Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we are on chapter number 6 of our history. And if we talk about book 2, then this is the second chapter, okay? And we are talking about the Bhakti and the Sufi tradition during this time period. And we'll also see many other religious beliefs that are coming in and the kind of changes that are being witnessed during this 8th to 18th century. इस टाइम पीरियड में मेनली क्या चेंजेस हुए थे अगर हम रिलीजियस बिलीफ्स की बात करें और रिलीजियस बिलीफ के साथ साथ जो डिवोशनल टेक्स्ट है जो टेक्स्ट रिलीजन से रिलेटेड है उनमें भी क्या चेंजेस आए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन आवर इंट्रोडक्टरी क्लास यस्टरडे हमने ये कर लिया था कि बेसिकली इस टाइम पीरियड में अगर हम रिलीजन की बात करें तो वो एक मिक्सिंग हो सकती है और बहुत सारे जो रिलीजियस थॉट्स है वो को एग्जिस्ट कर रहे थे एक साथ और कल्ट का इंटीग्रेशन हो रहा था जिसमें हमने देखा था कैसे लोकल जो गॉड्स हैं उनको एसोसिएट किया जा रहा था टू द बिगर गॉड्स और सिर्फ गॉड्स नहीं गॉडेस में भी ऐसा हो रहा था कि कल्ट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा था। तो हमने देख लिया था कि इनिशियली भाई पत्थर के ऊपर अगर सिंदूर लगा दिया जाता तो उसको गॉडेस से एसोसिएट करने लग गए थे। फिर बाद में उनके इलैबोरेट फॉर्म भी डेवलप होने लग गए थे और उनको एसोसिएट करने लग गए थे एज वाइफ ऑफ विष्णु या फिर वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। तो वाइफ ऑफ विष्णु ऑब्वियसली लक्ष्मी जी एंड जो वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा है वो गॉडेस पार्वती। ओके, तो गॉडेस पार्वती और गॉडेस लक्ष्मी का ऐसे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस इस टाइम पीरियड में बढ़ने लग गया था एंड दे वर आल्सो इट इज नॉट दैट सिर्फ उनको गॉड से एसोसिएट कर दिया बट दे आल्सो वर एंडाउड विद लॉट ऑफ पावर। ओके, so this was basically our relating to integration of cults, different kind of religious groups that were developing all around India. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं विच वो जो अपना बेसिकली ये जो टॉपिक था इंटीग्रेशन और या फिर मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। इसमें एक छोटा सा टॉपिक अपना रह गया था कल बिकॉज obviously time for the class was just about to get over, so let us now proceed with this topic. इसमें हम देखेंगे डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या आ रहे थे। अगर हम सीधा बोल देते हैं चेंजेस आ रहे थे, ठीक है चेंजेस तो आ रहे थे बट चेंजेस इन विच वे, क्या चेंजेस थे ये भी तो देख ये समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस थे और क्या उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे और हमने पिछले वाले में बोला इंटीग्रेट कैसे हुए एक साथ कैसे आए। तो इसमें हम देख रहे हैं अलग कैसे हैं पिछले वाले उससे या एक दूसरे से। तो हमें ये तो पता है कि अब एक और नई चीज के बारे में हम पढ़ेंगे तांत्रिक। अब ये जो हम बोलेंगे एक ग्रुप निकला था a kind of again religious ideology, it was more often associated with goddess, ठीक है गॉडेस फॉर्म ऑफ वर्शिप से इनको एसोसिएट किया जाता था। जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं ये several parts of Indian subcontinent में spread हो गई and these were open to everyone without any kind of you can say gender discrimination या caste discrimination ऐसे नहीं थे, they were open to women and men और बहुत बार ये कास्ट क्लास वाली चीजों को इग्नोर कर दिया जाता था इस जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं इसमें। Many of these ideas influenced Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern, northern and southern parts of subcontinent. यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में ये जो नई टाइप की आइडियोलॉजी आ रही है ये दूसरे रिलीजन्स को इफेक्ट कर रही थी, मेनली शैविज्म को और बुद्धिज्म से रिलेटेड, ठीक है। So this ideology or these practices were influencing Shaivism as well as Buddhism in many parts of Indian subcontinent, specifically अगर देखें eastern, northern और southern parts of subcontinent. Now ये जितने भी हम बात कर रहे हैं कि divergent और थोड़ी सी ऐसी practices हैं जो कुछ कुछ या तो नई आ रही है या जो पिछला वाला सिस्टम है उससे अलग है, ठीक है। ये जो practices हैं इनको ही हम देखें कि would come to be later on classified as part of Hinduism only over a course of next millennium। यानी धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो ये प्रैक्टिसेस हमने देखा कुछ एक टाइप की थोड़ी बहुत नई चीज है, अभी तक इसको प्रॉपरली हिंदुइज्म से एसोसिएट नहीं किया जाता था बट अराउंड 1 मिलेनियम तक हम देखेंगे धीरे धीरे ये क्या हिंदुइज्म का ही पार्ट माना जाने लग जाएगा।
ये जो है ये बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंस जो हम इस टाइम पीरियड में देख सकते हैं क्लियरली, वो है रिलेटिंग वैदिक और पुराणिक ट्रेडिशन। तो ये क्या है, हमने देखा है इन प्रीवियस क्लासेस एंड चैप्टर्स कि जो प्रिंसिपल डेटीज थे वैदिक सेट ऑफ गॉड्स के, जो वैदिक सेट ऑफ गॉड्स थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अग्नि को, इंद्र को, सोम को एंड फ्यू मोर अदर रिलेटिंग टू, जैसे विंड एंड फ्यू अदर यू कैन से गॉड, जो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जनरली ऐसी चीजें जो समवेयर हम बोलेंगे सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड थी। अब धीरे धीरे इस टाइम पीरियड तक ये एक मार्जिनल गॉड्स बन गए हैं, मतलब नॉट दैट इम्पोर्टेंट। और इनका इस टाइम पीरियड के जो टेक्स्ट है उनमें और जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो स्ट्रक्चर, जो स्कल्पचर्स ये सब बनेंगे टेम्पल्स के अराउंड और भी कई, उनमें अब इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और इनकी जगह पे हम बोलेंगे अपने पास विष्णु, शिवा और गॉडेस जो कल्ट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है और इसमें साथ साथ हम देखेंगे इनके अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में जो विजुअल डिस्क्रिप्शन है, जो स्कल्पचर्स के फॉर्म में है या और किसी भी फॉर्म में, उनको ज्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज मोर इम्पोर्टेंट गॉड्स। ठीक है, तो ये एक मेजर हमने देखा है चेंज आएगा ये जो पुरानी ट्रेडिशन है इनमें एज कंपेयर टू अर्ली वैदिक ट्रेडिशन। ओके, तो यानी ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। एंड वी नो स्टिल वी इफ वी आर आस्क्ड अबाउट हिंदू रिलीजन, वी जनरली टॉक इधर अबाउट लाइक त्रिदेव की, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर जनरली शिव और विष्णु को ज्यादा वर्शिप किया जाता है along with goddess, and this is something we know now. People actually do worship goddess in various forms और विष्णु एंड शिवा ऑल्सो, और उनको रिलेट भी कहीं ना कहीं करते हैं, कोई इनकारनेशन से या किसी तरीके से उनसे एसोसिएटेड है, ये वाली चीज अभी भी होती है। तो ये चेंज मेजर इस टाइम पे आया था जब जो अर्ली वैदिक सेट ऑफ गॉड्स थे वो धीरे धीरे थोड़े कम इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाने लग गए और जो नए गॉड्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। बट इसके साथ साथ ये चीज ये नहीं है कि ठीक है वैदिक गॉड्स जो हैं वो विष्णु, शिव और गॉडेस से थोड़े से कम अब वर्शिप किए जाने लग गए या कंपैरेटिवली उनका हम बोलेंगे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि वेदास स्टिल वर कंसिडर्ड एज द मोस्ट अथॉरिटेटिव religious you can say text that should be followed। यानी अभी भी वेदास जो है वो स्टिल दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, उसमें जो गॉड्स इनिशियली मेंशन है उनमें चेंजेस आ गया है जिस टाइप से वर्शिप किया जाता है, बट जिनको वर्शिप किया जाता है एग्जैक्टली वैसे। तो बट ये है कि वेदास आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑल्सो। And even today generally people, if you know, in Hinduism Vedas को they are considered one of the most important religious text जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो यानी कुछ चेंजेस है और कुछ जो है अभी भी चीजें एग्जिस्टिंग है फ्रॉम द प्रीवियस टाइम्स। अब ऑब्वियसली जब ऐसे चेंजेस आ रहे हैं या नए रिलीजियस कल्ट्स डेवलप हो रहे हैं तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल टू अज्यूम कि कॉन्फ्लिक्ट तो हुए ही होंगे, ऐसा तो नहीं है बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हो गया होगा और सिंपली एक जो नए रिलीजन आ रहे हैं वो सिंपली स्प्रेड हो रहे होंगे, नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो हुए होंगे। जनरली जो लोग अभी भी वैदिक ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे और बोल रहे थे कि उनको ही फॉलो करो, वो लोग ये जो नई प्रैक्टिसेस आ रहे थे इसको कंडेम कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि इनको समवेयर हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। एंड ये यही बोल रहे थे कि जो हमारा डिवाइन के साथ कांटेक्ट है वो सैक्रिफाइसेस और जो मंत्रास पहले चैंट किए जाते थे वो ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, because they were wanting to still continue with the earlier system that was followed।
ऑब्वियसली जब भी चेंज आता है तो हमेशा होगा कि एक सेक्शन पिछले वाले आइडियोलॉजी से स्टिक करके रहेगा और जो एक और नया सेक्शन है वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की बात करेगा। सो दैट वाज द थिंग दैट वाज हैपनिंग। तो एक साइड पे तो ये ग्रुप है जो अभी भी बहुत वैल्यू करते थे वैदिक ट्रेडिशन को और कंडेम करते थे वो प्रैक्टिसेस जो ये सैक्रिफाइसेस और जो पुराने सिस्टम है चैंटियन मंत्रास के अगेंस्ट है वो। ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो अब इन नई प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, स्पेशली ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस में है, ये बहुत बार ऐसा करते थे कि ये वेदास की अथॉरिटी को इग्नोर कर देते थे। ठीक है, एक और जो नई चीज आ रही थी इस टाइम में वो ये थे कि जो भी डिवोटीज है ना, जो लॉर्ड शिवा के डिवोटी हैं, वो बोलेंगे कि लॉर्ड शिवा जो है वो सुप्रीम है। जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी हैं वो बोलेंगे कि लॉर्ड विष्णु ज्यादा पावरफुल है और सुप्रीम है। तो इस टाइम पे जो डिवोटीज है ना वो अपने डेटी को, अपने जो जिस डेटी को वो वर्शिप करते हैं, चूजन डेटी है उनके, उनको वो सुप्रीम कंसिडर करते थे जनरली विष्णु और शिवा में। और जो रिलेशन इनका विद अदर न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस दैट वर कमिंग इन, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर, उनके साथ अगर ओपन कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी था तो भी एक टाइप का हम बोलेंगे काइंड ऑफ टेंशन या नॉट अ काइंड ऑफ वेरी प्लेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज काइंड ऑफ थॉट्स। यानी अगर ओपनली हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं या हम ओपनली किसी ये जो नई आइडियोलॉजीज आ रहे हैं इनके अगेंस्ट ऐसा नहीं दिखा रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, बट स्टिल देयर वाज अ काइंड, ऑब्वियसली देयर विल बी अ काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ you know stress, tension, maybe not believing in their practices, and you can say not a pleasant kind of relationship between these uh, the devotee of Lord and Vishnu and the people who followed Buddhism and Jainism. अब इसी से रिलेटेड और क्या चेंजेस आए थे ये भी देख लेते हैं। जो ट्रेडिशन अभी इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे डेवलप हो रहे थे ऑफ डिवोशन ऑफ भक्ति, इसको भी अगर हम इससे रिलेट करके देखें तो हम देखेंगे कि डिवोशनल वर्शिप जो है ऐसा नहीं है कि इसी टाइम पीरियड पे शुरू हुई थी, बट एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी। जो भक्ति मूवमेंट की हम बात करते हैं, बिकॉज पीपल, इट वाज नॉट दैट ऑल ऑफ देम परफॉर्म सैक्रिफाइसेस वेरी ऑफन, सो हाउ डिड दे एक्चुअली had a kind of connection with their god, या कैसे वो डिवोटेड थे, कैसे वो अपनी पूजा करते थे, थ्रू भक्ति मूवमेंट, थ्रू भक्ति, या जिसको हम डिवोशन बोलते हैं। तो जो डिवोशनल वर्शिप है वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चली आ रही थी, इस पीरियड से भी पहले थे। पर इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन है दैट रेंज फ्रॉम द रूटीन, from the you can say from the routine worship of deities within temples to make the god happy, ठीक है, वो अब बोलेंगे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही थी। what do we understand by this class, कि जो पहले एक सर्टेन तरीका था पूजा करने का, कि आप मंदिर में आके इस तरीके से आपको पूजा करनी है और ताकि जो आपके गॉड है वो आपकी बात सुन ले और समवेयर आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, वो अब जैसे मतलब हाफ हार्टेडली या मतलब आधे लोग मानते थे आधे नहीं मानते थे, और टोटली एक अपनी तरह की उन्होंने भक्ति स्टार्ट कर दी, जिसमें हम देखेंगे सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कॉम्पोजिशन was often a part of such modes of worship। यानी कि अपने जो गॉड है उनके रिलेटेड आप जैसे गाने गा या भजन जैसे गाओगे, आप चैंट करोगे डिवोशनल जो भी कॉम्पोजिशन है, तो ये एक मोड ऑफ वर्शिप जो है ये ऐसे फॉलो किया जाता था। और जनरली ये जो वैष्णव और लॉर्ड शिवा की डिवोटीज थे ना, वो लोग इस चीज को ज्यादा फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बहुत नटशेल में कुछ समझना चाहें तो सिर्फ इतनी सी बात है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है
जो इनिशियल एग्जिस्टिंग रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थे वो भी चल रही थी, उनके साथ साथ कुछ नए चेंजेस आ रहे थे उनमें, उसके साथ साथ कुछ नए इंट्रोड्यूस हो रहे थे। सिर्फ रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस नहीं, वर्शिप करने के तरीकों में भी चेंज आया था। द काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन वो भी थोड़े चेंज हो रहे थे। देन काइंड ऑफ डिवोशन, जैसे हिंदुइज्म में समवेयर हम बोलेंगे कि कुछ डिवोटीज ऑफ विष्णु हो गए, कुछ शिवा हो गए, और अपने गॉड को सुप्रीम दिखाने का भी एक तरीके से उनमें एक हम बोलेंगे एक ट्रेंड डेवलप हो गया था कि अपने गॉड को हमें ज्यादा सुप्रीम बनाना है, और जो डिवोशन करने का तरीका था वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया था इन सर्टेन सेंस। तो ये हम बोलेंगे एक काइंड ऑफ, हम इसको यही बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन कि क्या क्या चेंजेस आ गए थे। अब ये चेंजेस स्पेसिफिक टाइप में कौन से थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे कि पोएम्स ऑफ प्रेयर्स है, जिसमें अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति कैसी थी, किस टाइप के वो लोग गॉड से रिलेटेड पोएट सेंट्स इस टाइम पे डेवलप हो जाएंगे, और फिर पोएट सेंट्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। और फिर अलवर्स और नैनार से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे। ओके, so this is it for today class. So we have basically completed this topic of difference and conflict within the main topic, mosaic of religious beliefs and practices. So in our next class we will be talking about the poems of prayer and the new traditions of bhakti that were developing, और अलवर्स एंड नैनार्स के बारे में पढ़ेंगे। and then we will be moving on to our next topic, attitude toward caste and other more related topics, जैसे women devotees relation with the state etc. So if you have any doubt relating to the topic that we have covered, come back with your problem, and then we'll meet tomorrow.